आज की इस वीडियो में हम एमजेपी रोहेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं। आज है 16 जून 2021 और आज की न्यूज़पेपर में एमजेपी रोहेलखंड विश्वविद्यालय के बारे में क्या न्यूज़ में खबर आई है, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हैं, स्नातकोत्तर के प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं सिर्फ 3 सवाल। स्नातक में 10 बहुविकल्पीय, 5 अतिलघु और 1 विस्तृत प्रश्न पूछा जाएगा। आइए पूरा विस्तृत में जानते हैं पूरे न्यूज़पेपर में क्या आर्टिकल आया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षाओं को लेकर एमजेपी रोहेलखंड विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एग्जामिनेशन की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। सभी प्रश्न पत्रों का एक प्रश्न पत्र होगा। जो सभी प्रश्न पत्र होंगे उनका एक ही प्रश्न पत्र होगा। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मान लेते हैं 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो हिस्ट्री का मात्र एक पेपर होगा। कुछ इस तरह से निर्धारित किया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि सभी प्रश्न पत्रों का एक प्रश्न पत्र होगा और समय 1.5 घंटा होगा। इसका तो निर्धारण शासन और विश्वविद्यालय स्तर पर पहले हो चुका है, लेकिन प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा इसका निर्धारण अभी नहीं हो सका है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा इसका निर्धारण अभी नहीं हो सका है। मंगलवार की परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार की मौजूदगी में बरेली कॉलेजों के सभी विषयों के विभाग अध्यक्ष के साथ इसको लेकर मंथन हुआ है, जिसमें सुझाव दिया कि स्नातकोत्तर के प्रश्न पत्र में सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह स्नातक में 10 बहुविकल्पीय, 5 अतिलघु और 1 विस्तृत प्रश्न पूछा जाएगा। बुधवार को एक बार फिर से शिक्षक बैठेंगे। बुधवार यानी कि आज के दिन एक बार फिर से सारे शिक्षक बैठेंगे और उसके बाद प्रश्न पत्रों का स्वरूप निर्धारित कर दिया जाएगा। यानी कि आज ही प्रश्न पत्रों का जो स्वरूप है उसे निर्धारित कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र का स्वरूप तय होने के बाद परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए जाएंगे। कैसा होगा प्रश्न पत्र, ये जैसे तय हो जाएगा उसके बाद जो परीक्षा केंद्र है उन सबको निर्धारित कर दिया जाएगा। जल्द ही इसकी सूचना शासन को भेज दी जाएगी। इससे पहले एमए और एमएससी व अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 4 या 5 प्रश्न पत्र होते थे। इनमें छात्रों को 5 प्रश्न पत्र 3 घंटे में करने होते थे। अब 1.5 घंटे में छात्रों को 3 प्रश्न पत्र करने होंगे। इसी तरह से स्नातक में एक विषय के 3 प्रश्न पत्र होते थे, लेकिन अब एक ही प्रश्न पत्र तैयार होगा। स्नातक में बहुविकल्पीय प्रश्नों को 2-2 अंक, अतिलघु के 5-5 अंक, 5-5 अंक और दीर्घ के 30 अंक निर्धारित किए जाएंगे। क्या कहा है, बहुविकल्पीय के 2-2 अंक और अतिलघु के 5-5 अंक और जो दीर्घ वाला होगा उसके 30 अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए इस तरह से प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा कि तीनों प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम शामिल हो जाए। ऐसे में यदि छात्र सभी पाठ्यक्रम की पढ़ाई न कर सके तो उसे प्रश्न पत्र में हल करने में अधिक दिक्कत न हो। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न इसलिए नहीं रखे जा रहे हैं क्योंकि इसको लेकर निजी महाविद्यालयों की नकल कराने की आशंका है। बैठक में शिक्षकों ने कहा है कि कम प्रश्न पत्र रखने से मूल्यांकन भी अधिक दिक्कत नहीं होगी और समय पर परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। इस दौरान हिंदी, उर्दू, संस्कृत विषयों के प्रश्न पत्रों को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि इसमें कई छात्र अतिरिक्त विषय भी चुनते हैं। इसको लेकर बुधवार को बैठक की जाएगी जिसमें अन्य शिक्षकों को भी बुलाया गया है। बैठक में बरेली कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आलोक खरे और गणित विभाग अध्यक्ष डॉक्टर स्वदेश सिंह और भौतिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वीपी सिंह, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्यामपाल मौर्य अन्य मौजूद रहे। और आइए एक और भी यहाँ पे आर्टिकल है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द्वितीय वर्ष का एक प्रश्न पत्र होगा। क्या कह रहा है, द्वितीय वर्ष का एक प्रश्न पत्र होगा। स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी होंगी और इनका अंतिम वर्ष की तरह ही एक विषय का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। पूर्व के वर्ष में यदि छात्रों ने अलग प्रश्न पत्र की परीक्षा दी थी लेकिन उसे नहीं माना जाएगा। एक प्रश्न पत्र छात्र के जितने अंक आएंगे उसी के आधार पर प्रथम वर्ष में उसे औसत अंक दिए जाएंगे। तो इसी तरह से
यूनिवर्सिटी को अपडेट को अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।